ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि से वार्तालाप करते हैं और वो बोलते हैं कि बाली और रावण तो बलशाली थे, परंतु इनसे ज़्यादा बलशाली जो वायुपुत्र हनुमान थे। परंतु वो इस पर दुविधा व्यक्त करते हैं कि क्या कारण था कि जब बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हुआ तो वायुपुत्र हनुमान कोई कार्रवाई नहीं कर सके। इस पर अगस्त मुनि उन्हें हनुमान के बचपन की बात बताते हैं कि कैसे वो सूर्य की ओर छलांग मार लिए थे और तब इंद्र के द्वारा उन्हें आक्रमण करके नीचे गिरा दिया गया था, जिससे उनकी बाईं हड्डी ठुड्डी टूट गई थी और उसके पश्चात फिर हनुमान उनका नाम दिया गया था। और इसके पश्चात बहुत सारे देवता जो वहाँ उपस्थित थे उन सभी ने हनुमान जी को बहुत प्रकार के वरदान दिए थे। उस वरदान को प्राप्त होने के पश्चात बाल हनुमान जो है नटखट हो गए थे और सभी ऋषियों मुनियों के आश्रम में हंगामा मचाया करते थे। और इसी में वो अंगिरा ऋषि और भृगु ऋषि, ये दोनों ऋषि जो थे उन लोगों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि तुम ये सारी शक्ति भूल जाओगे। और इसी कारण वो वायुपुत्र हनुमान जो है बाली और सुग्रीव के युद्ध के समय इस शक्ति को भूल गए। इतना सब अगस्त मुनि वार्तालाप करने के पश्चात फिर वो श्री रामचंद्र जी से विदा लेते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें विदा देते हुए उनसे यह आश्वासन लेते हैं कि वो श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो यज्ञ किए जाएंगे उसमें निश्चित रूप से शामिल होंगे। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 37वें, 38वें, 39वें, 40वें और 41वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब अगस्त मुनि को विदा कर देते हैं और विदा करने के पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी जो है अपना शयन कक्ष में चले जाते हैं और फिर जब प्रातः काल होता है तो यहाँ दिखाया गया है कि जितने वंदी जन और सूत जन जो हैं, इसका मतलब इन दोनों का मतलब ये होना चाहिए कि जो भी उनके कर्मचारी थे वो विभिन्न प्रकार के श्री रामचंद्र जी की स्तुति गाते हुए उनको नींद से जगाते हैं। और जब वो जगते हैं तो फिर उन्हें स्नान इत्यादि करने के लिए जल से स्नान कराया जाता है। और फिर उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी है वो यज्ञ वगैरह करके और फिर अग्नि में आहुति दे करके और फिर देव मंदिर में जा करके पूजा अर्चना करते हैं। और पूजा अर्चना करने के पश्चात फिर वो जब अपने स्थान पर बैठते हैं तब फिर वहाँ पर सभी जो वशिष्ठ मुनि इत्यादि जो उनके मंत्रीगण हैं वो भी आकर के उनके समीप बैठते हैं। इसके अलावा फिर उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी आकर के समीप में बैठते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उस समय जो श्री रामचंद्र जी के साथ जो वानर सेनापति लोग आए थे उनकी संख्या 20 थी। वे सभी 20 वानर जो है वो श्री रामचंद्र जी के पास आकर के बैठते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर जो सभी 20 वानरों का नाम भी दिया गया है, इसको भी यहाँ पर जानना आवश्यक है। उन 20 वानर सेनापतियों के नाम हैं सुग्रीव,
अंगद, हनुमान, जामवन, सुसेन, तार, नील, नल, मैंद, द्विविद, कुमुद, सरभ, सतबली, गंधमादन, गज, गवाक्ष, गवय, धूम्र, रंभ और ज्योतिमुख। इस प्रकार ये 20 वानर सेनापति जो महत्वपूर्ण जो थे, जो लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान से पर सवार होकर के आए थे, उनका यहाँ ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा फिर विभीषण जो है, उनके साथ हम लोगों ने अध्ययन किया है कि उनके 4 जो महत्वपूर्ण मंत्री थे, जो उनके साथ हमेशा चलते थे, वही विभीषण के साथ वो श्री रामचंद्र जी के पास बैठ करके और वार्तालाप करते हैं। और यहाँ देता है कि श्री रामचंद्र जी के पास ये सभी बैठ लेते हैं तो श्री रामचंद्र जी की शोभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे इंद्र का राजसभा लगा हुआ और सभी मंत्रीगण जो है वहाँ पर श्री रामचंद्र जी के दरबार में उपस्थित हैं। इसके पश्चात दिया जाता है कि प्रतिदिन इसी प्रकार जो है राजसभा का आयोजन होता था और सभी जो मंत्रीगण सभासद जो है बैठ करके वहाँ शासन का कार्य चलाया करते थे। और इस प्रकार यहाँ दिया गया है कि जब कुछ दिन इस प्रकार शासन चलाते हुए समय बीत जाता है, तब श्री रामचंद्र जी जो है सभी उनके महत्वपूर्ण जो अतिथिगण थे उनको एक एक करके विदा करते हैं। सर्वप्रथम जो है वो विदेह राज जनक जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब आप अपने राज्य की ओर प्रस्थान कीजिए। और उसके पश्चात वो कहते हैं कि आपके कारण ही जो है वो अयोध्या और मिथिला में जो है आपसी प्रेम संबंध बढ़ा है। और उसके पश्चात वो बहुत सारे रत्न इत्यादि भेंट जो है वो जनक जी को देते हैं। और ये भी कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न जो है वो आपके साथ जो है आपकी मदद के लिए जनकपुरी तक जाएंगे। तब जनक जी जो है वो कहते हैं प्रेम से कि मैं ये रत्न जो है ले जा कर के क्या करूँगा, तो ये जितने भी रत्न हैं वो अपनी पुत्रियों तथा जो भतीजी है अर्थात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों की जो पत्नियां हैं उनको भेंट स्वरूप दे करके और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। और इसके पश्चात फिर वो राजा जनक को वहाँ से विदा करते हैं। इसके पश्चात भरत के मामा जो थे यहाँ आए हुए थे, जिनका नाम है युधाचित। तो भरत के मामा को कहते हैं, मामा श्री आप महाराज कैकई राज, जो कैकई के पिताजी हैं वो कैकई राज हैं, वो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कैकई राज जो है वो वृद्ध हो चुके हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके लिए बहुत चिंतित होंगे, इसलिए आपका अब यहाँ से जाना उचित होगा। और उसके पश्चात फिर वो बहुत सारे रत्न इत्यादि दे करके युधाचित को अयोध्या से कैकई प्रदेश के लिए विदा करते हैं। इसके पश्चात काशी के जो राजा थे जिनका नाम प्रतर्दन है, उनको वहाँ से विदा करते हैं और बहुत सारे रत्न और बहुत सारे उपहार उनको देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर दिखाया गया है कि जिस समय भरत जी को मालूम हुआ था कि सीता जी का अपहरण हो गया है और अब श्री रामचंद्र जी को लंका पर आक्रमण करना है, तो भरत जी ने जो है वो अपने अयोध्या के आसपास लगभग 300 भूपालों मतलब 300 राजाओं को जो है वो बहुत सारे कई अक्षौहिणी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी की मदद के लिए अयोध्या में बुला लिया था। और वे सभी जो 300 भूपाल हैं वो अयोध्या में अभी निवास कर रहे थे।
तो इसीलिए वो श्री रामचंद्र जी जो है इन 300 जो राजा थे, भूपाल थे, उनको कहते हैं कि मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा और आपके ही प्रताप से और आपकी ही आशीर्वाद से जो है मैं रावण का वध कर सका और से लंका पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तो इसीलिए वो सभी भूपालों को कहते हैं कि उनको बहुत सारे जो उपहार और रत्न इत्यादि दे करके और वो कहते हैं कि अब आप अपने अपने राज्य में लौट जाइए। तो ये सभी जो भूपाल हैं वो कहते हैं कि हम लोग को तो यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि आपका और रावण का जो युद्ध हुआ उसमें भाग लेते, परंतु मुझे इतना विश्वास, हम लोगों को इतना विश्वास है कि अगर हम लोग इस युद्ध में भाग लेते तो यह विजय जो है वो और पहले ही प्राप्त हो जाता। इस प्रकार वो कह करके सभी जो है 300 जो राजा हैं वो अपने अक्षौहिणी सेना के साथ अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जब अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान करते हैं तो फिर वो अपने राज्यों से जो है बहुत नाना प्रकार के रत्न और स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि जो है वो श्री रामचंद्र जी के लिए उपहार स्वरूप वहाँ से भेजते भी हैं। और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि इनको छोड़ने के लिए भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वो सभी गए थे और ये जितने भी श्री रामचंद्र जी के लिए उपहार थे वो लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न तीनों प्राप्त करते हैं और फिर आकर रामचंद्र जी को सौंप देते हैं। इसके पश्चात जो है वो सुग्रीव और सभी वानरों को जो है बहुत सारे जो है रत्न और जेवरात जो है सौंप करके उन्हें देते हैं। यहाँ पर सुग्रीव को कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुम अंगद जो तुम्हारा पुत्र है और पवन पुत्र हनुमान जो तुम्हारा मंत्री है, ये बहुत प्रतापी है, बहुत योग्य है और इसकी मदद से ही मैंने ये विजय प्राप्त किया, इसलिए तुम इसका हमेशा सम्मान करना। और इसके पश्चात वो अपने शरीर से एक बहुमूल्य आभूषण उतार करके और हनुमान जी के गले में डाल देते हैं। इसके अलावा फिर जो जितने भी शेष 18 जो वानर सेनापति थे उनको भी प्रत्येक को जो है अच्छे अच्छे उपहार दे करके और उनसे कहते हैं कि आप लोग जो है हमारे भाई के समान हैं और आप लोगों के मदद से ही हमने ये विजय प्राप्त किया, इसीलिए उन्हें भी यथोचित आभूषण और बहुमूल्य हीरे दे करके उन्हें विदा करते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये वानर सेनापति जो हैं लगभग 1 माह का समय जो है वो व्यतीत कर चुके हैं अयोध्या में। इसके पश्चात सुग्रीव जो है वो सुग्रीव को कहते हैं कि हे वानर नरेश, अब आप किष्किंधापुरी लौट जाइए और वहाँ किष्किंधा का सेवा कीजिए। और उसके पश्चात वो वही बताते हैं कि अंगद और हनुमान को प्रेम की दृष्टि से उन लोगों को देखिए। इसके अलावा जिन जिन वानरों ने मेरे लिए अपना प्राण त्यागा था उसको भी अपने सम्मान का पात्र बना करके रखिएगा। उसी प्रकार फिर विभीषण को भी धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि राक्षस राज, तुम जो है धर्मपूर्वक जो है वो लंका का राज्य संभालो और तुम जो है सुग्रीव सहित जो है मुझे हमेशा ज़रूर याद रखना। इस तरह के बात कहते हैं। फिर उसी प्रकार फिर वायुपुत्र हनुमान को भी वो विदा करते हैं। तो हनुमान जी जो है उनसे कहते हैं कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि आपके प्रति मेरा स्नेह हमेशा बना रहे। इस पर जो है
श्री रामचंद्र जी जो है वायुपुत्र हनुमान को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि जब तक इस संसार में मेरी कथा या मेरी चर्चा होगी तो उसके साथ तुम्हारी भी चर्चा निश्चित तौर पर की जाएगी। इस प्रकार जो है वो रघुनाथ जी जो हैं वो रामचंद्र जी वो एक अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उनके गले में जो हार था उसको, जिसके मध्य भाग में वैदूर्य मणि था, उसको निकाल करके वायुपुत्र हनुमान को दे देते हैं। और इसके पश्चात सभी वानर सेनापति जो है अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। जब ये सभी लोग अयोध्या से प्रस्थान करते हैं तब यहाँ पर दिया गया है कि आकाश से एक सूचना आती है कि हे श्री राम, मेरी ओर देखने की कृपा कीजिए, मैं पुष्पक विमान बोल रहा हूँ। अर्थात वो पुष्पक विमान जो है अयोध्या में प्रकट होता है। पुष्पक विमान बताता है कि मैं अपने नरेश जो है कुबेर के पास गया था, परंतु कुबेर ने कहा कि चूँकि श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें जीत करके प्राप्त किया है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की ही सेवा में जाओ। इसीलिए पुष्पक विमान कहता है कि मैं श्री रामचंद्र जी आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। इस पर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अगर कुबेर की ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और उसके पश्चात पुष्पक विमान का वो लावा, फूल, धूप, चंदन इत्यादि के द्वारा पुष्पक विमान की पूजा भी करते हैं। और उसके पश्चात फिर पुष्पक विमान को कहते हैं कि तुम इसी प्रकार आकाश में विचरण करो और जब मैं तुम्हें याद करूं तो तुम मेरे पास चले आना। इस प्रकार जो है वो पुष्पक विमान अयोध्या से प्रस्थान करता है। इस प्रकार दिया गया है कि श्री रामचंद्र जी का राज्य जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पर भरत जी जो है वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि जब से आप यहाँ के राजा हुए हैं तब से जो है 1 माह का समय बीत गया है। भरत जी कहते हैं कि आपके राजा बने हुए हैं 1 माह का समय बीत गया है और सभी प्रजाजन जो है बहुत प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और सभी अयोध्या वासियों में प्रसन्नता की लहर जो है वो व्याप्त है और सभी सुखी हैं और सभी आपके प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। धन्यवाद।